कहानी की शुरुआत होती है वासिलिसा नाम की एक प्यारी और मासूम लड़की से, जिसकी मां का जल्दी ही देहांत हो जाता है। वासिलिसा की मां ने उसे एक रहस्यमयी गुड़िया दी थी, जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी। ये गुड़िया केवल एक खिलौना नहीं थी, बल्कि जादुई शक्तियों से भरी हुई थी। गुड़िया वासिलिसा की हर मुश्किल में उसकी मदद करती थी, चाहे वह घर के काम हो या जीवन के बड़े संकट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपको लेकर चलेंगे रूसी लोककथा की एक रहस्यमयी और भयानक दुनिया में, जिसमें मुख्य पात्र हैं वासिलिसा और भयानक बाबा यागा की जादुई झोपड़ी। ये कहानी केवल रोमांचक नहीं है, बल्कि इसमें नीतियों और गहरे संदेश भी छिपे हुए हैं। रूसी लोककथाएं हमेशा अपने अद्भुत पात्रों और रहस्यमयी वातावरण के लिए जानी जाती हैं, और यह कहानी उनमें से एक है। कहानी की शुरुआत होती है वासिलिसा नाम की एक प्यारी और मासूम लड़की से, जिसकी मां का जल्दी ही देहांत हो जाता है। वासिलिसा की मां ने उसे एक रहस्यमयी गुड़िया दी थी, जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी। ये गुड़िया केवल एक खिलौना नहीं थी, बल्कि जादुई शक्तियों से भरी हुई थी। गुड़िया वासिलिसा की हर मुश्किल में उसकी मदद करती थी, चाहे वह घर के काम हो या जीवन के बड़े संकट। वासिलिसा का जीवन उसके पिता और उसकी सौतेली मां के साथ कठिन हो जाता है। उसकी सौतेली मां और बहनें उसे हमेशा परेशान करती हैं और उसे घर के कठोर कामों में फंसा देती हैं। लेकिन वासिलिसा की मासूमियत और उसकी जादुई गुड़िया उसे किसी भी कठिनाई में हिम्मत देती है। हर रात वह गुड़िया से बातें करती और अपने मन की चिंता साझा करती। गुड़िया उसे हमेशा सही मार्ग दिखाती और उसे साहस देती। एक दिन वासिलिसा की सौतेली मां ने उसे भयानक बाबा यागा के पास भेजा। बाबा यागा की झोपड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, जो डरावनी और रहस्यमयी थी। उसकी झोपड़ी पैरों पर खड़ी होती थी और उसके दरवाजे हमेशा खुलने और बंद होने की आवाजें करती थीं। ये जंगल और झोपड़ी किसी भी साधारण इंसान के लिए सुरक्षित नहीं थे। वासिलिसा ने अपने डर के बावजूद यात्रा शुरू की, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी जादुई गुड़िया को अपने साथ रखा। रास्ते में उसे अजीब आवाजें सुनाई दी, पेड़ जैसे जीवित हों और हवा में अजीब चमकती हुई रोशनी। लेकिन वासिलिसा ने गुड़िया की मदद से साहस बनाए रखा। गुड़िया ने उसे बताया कि अगर वह शांत और समझदारी से काम लेगी तो वह सुरक्षित रहेगी। बाबा यागा की झोपड़ी पहुंचने पर वासिलिसा ने देखा कि झोपड़ी सचमुच भयानक थी। उसके चारों ओर हड्डियों और जंगली जड़ों का भरा हुआ वातावरण था। झोपड़ी की खिड़कियों से अजीब रोशनी निकल रही थी और दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा था। लेकिन वासिलिसा ने अपने डर को दबाया और अंदर गई। भयानक बाबा यागा ने वासिलिसा का स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बाबा यागा ने वासिलिसा को कई कठिन काम दिए। वह उसे जंगल से लकड़ियां काटने, जंगली जानवरों से मुकाबला करने और झोपड़ी के अजीब जादुई उपकरणों को संभालने के लिए कहती थी। लेकिन वासिलिसा की जादुई गुड़िया हर कदम पर उसकी मदद करती रही। गुड़िया ने उसे बताया कि वह सभी काम धैर्य और समझदारी से करे तो बाबा यागा उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वासिलिसा ने एक एक काम को पूरा किया। उसने देखा कि बाबा यागा केवल डराने के लिए इतनी कठिनाई दे रही थी, लेकिन असली उद्देश्य यह था कि वासिलिसा की हिम्मत, बुद्धि और धैर्य की परीक्षा हो। हर काम को पूरा करने के बाद वासिलिसा को थोड़ा आत्मविश्वास और साहस मिला। उसकी जादुई गुड़िया हर बार उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देती रही। एक दिन बाबा यागा ने वासिलिसा को सबसे बड़ा काम दिया। उसे जंगल में एक खास जादुई वस्तु लानी थी, जिसे पाने के लिए उसे गहरे और खतरनाक जंगल में जाना था। ये कार्य वासिलिसा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने गुड़िया के सुझाव और अपने अनुभव से उस काम को पूरा किया। उसने देखा कि डर केवल मन का खेल है, और अगर साहस और समझदारी के साथ काम किया जाए तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। वासिलिसा के लगातार प्रयास और धैर्य ने बाबा यागा को भी प्रभावित किया। बाबा यागा ने महसूस किया कि यह लड़की विशेष है और उसकी मासूमियत में शक्ति है। अंततः बाबा यागा ने वासिलिसा को आशीर्वाद दिया और उसे उसकी जादुई गुड़िया के साथ सुरक्षित घर लौटने की अनुमति दी। जब वासिलिसा घर लौटी तो उसने महसूस किया कि उसकी जादुई गुड़िया ने केवल उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। उसने जाना कि साहस, धैर्य और विश्वास किसी भी कठिनाई को पार करने की कुंजी है। उसकी जिंदगी अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई थी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि डरावनी और कठिन परिस्थितियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति और समझदारी पर विश्वास रखें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। वासिलिसा की जादुई गुड़िया केवल एक प्रतीक है, जो ये दिखाती है कि अंदर का विश्वास और साहस सबसे बड़ा जादू है। रूसी लोककथाओं में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भयानक और डरावने पात्र केवल परीक्षा लेने के लिए होते हैं।
बाबा यागा भी ऐसी ही थी। उसने वासिलिसा के साहस और बुद्धि की परीक्षा ली और यह सुनिश्चित किया कि वह मजबूत और सक्षम बनकर बाहर आए। ये हमें ये संदेश देती है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वासिलिसा की कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणादायक है। ये बताती है कि भले ही जीवन में मुश्किलें आए, अगर हम धैर्य, साहस और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ें, तो कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी नहीं होती। जादुई गुड़िया और बाबा यागा केवल प्रतीक हैं, जो दिखाते हैं कि जीवन में साहस और आत्मविश्वास का महत्व कितना बड़ा है। अंत में, ये कहानी केवल एक रोमांचक लोककथा नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे सबक छिपे हुए हैं। वासिलिसा की मासूमियत, उसकी जादुई गुड़िया और बाबा यागा की परीक्षा हमें ये सिखाती है कि जीवन में विश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ा जादू है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा रखें, तो हर चुनौती पार की जा सकती है। ये कहानी न केवल बच्चों के लिए मनोरंजक है, बल्कि बड़े भी इसे पढ़कर या सुनकर अपने जीवन की कठिनाइयों में प्रेरणा पा सकते हैं। रूसी लोककथाओं की यही खासियत है कि वे सरल कथानक में गहरे जीवन के मूल्य और सीख छिपा देती हैं। वासिलिसा और बाबा यागा की यह कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि जीवन में साहस, धैर्य और विश्वास का महत्व कितना जरूरी है। इस कहानी के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में भी सही मार्गदर्शन और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके हर बाधा को पार किया जा सकता है। वासिलिसा की मासूमियत और बुद्धिमानी, उसकी जादुई गुड़िया और बाबा यागा की परीक्षा इस बात का प्रतीक है कि जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और साहस ही हमें आगे बढ़ाते हैं। अंततः भयानक बाबा यागा की झोपड़ी और वासिलिसा की रहस्यमयी गुड़िया केवल एक लोककथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाले प्रतीक हैं। इस कहानी को सुनने और समझने के बाद हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी डर या चुनौती स्थायी नहीं होती। सही सोच, साहस और धैर्य के साथ हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।